Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 14.3 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of example number 14.3. If the length of copper wire is 1 meter, हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है एंड इट्स डायामीटर इज़ 2 मिलीमीटर और उसका डायामीटर 2 मिलीमीटर है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। हमने इस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। लेंथ ऑफ वायर इसको कैपिटल एल लिखेंगे और ये 1 मीटर है। डायामीटर ऑफ डी इसको कैपिटल डी रख लिया हमने, ये 2 मिलीमीटर है और इसके हमने मीटर बना लिए। 2 इंटू 10⁻³ मीटर बन जाएंगे क्योंकि मिली 10⁻³ होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रो रखते हैं इसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कॉपर की कहलाती है। ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ हो किसी भी सब्सटेंस की और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उस सब्सटेंस की, वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है या रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये कांस्टेंट होती है एक टेम्परेचर पे किसी मटेरियल के लिए। तो कॉपर के लिए ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, लेकिन हमें स्टेटमेंट में ये वैल्यू नहीं दी गई, तो इसलिए ये वैल्यू हमें खुद से याद होनी चाहिए कि कॉपर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है रो, वो बराबर होती है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, कैपिटल आर रखेंगे इसको, ये हमने मालूम करनी है। और हमें ये मालूम है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए होता है। तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू लगेगी, ये हमारे पास है यहाँ पे रो, और यहाँ पे लेंथ लगेगी, ये लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लगना है। लेकिन हमें यहाँ पे डायामीटर दिया गया वायर का, तो इस वायर के डायामीटर से पहले ये हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करेंगे कि उसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बनता है, और फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एरिया की, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं उस वायर का। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, टू फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, डायामीटर हमें दिया गया है d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर और इसके हमने मीटर बना लिए, 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो गए। इसका रेडियस निकालना हो तो रेडियस डायामीटर से हाफ होता है। रेडियस ऑफ द वायर r, ये d/2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर को 2 पे तकसीम करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास उस वायर की का रेडियस आ गया है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर कैसे निकलेगा, उसको कैपिटल ए रखेंगे, और ये क्योंकि वायर सर्कुलर होती है तो इसलिए जो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया के फार्मूला यूज़ होगा। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए। पाई की वैल्यू 3.142 होती है और आर हमारे पास है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका ऊपर हमने स्क्वायर भी लेना है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 10⁻³ का स्क्वायर लेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3.142 1 से मल्टीप्लाई होके 3.142 ही रहेगा, और ये 10⁻6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मीटर का स्क्वायर साथ यूनिट आ रहा है हमारे पास। तो ये इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया उस वायर का 3.142 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब ये एरिया जो है ये हम उस फार्मूला में लगाएंगे। अब पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास r इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। तो रो की वैल्यू 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, लेंथ 1 मीटर दी गई हमें, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने अभी निकाल लिया 3.142 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये 1 मीटर है ऊपर, यहाँ पे भी 1 मीटर ऊपर है, और यहाँ नीचे मीटर का स्क्वायर है।
तो ये इसके साथ कट जाएंगे दोनों, ये भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे भी मीटर का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ओम यूनिट रह जाएगा जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास ऊपर इस 1 से मल्टीप्लाई होके और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो R इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम ओवर 3.142 इंटू 10⁻⁻6। अब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब इसको 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻8 प्लस 6 हो जाएगा। और ये 1.69 को 3.142 से डिवाइड करेंगे 0.5378 आ जाएगा। तो ये 0.5378 इंटू ये 10⁻⁻8 प्लस 6 10⁻⁻2 रह जाएगा। हम इसका पॉइंट एक डिजिट इधर ले जाते हैं तो 10⁻1 साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10⁻2 ये 10⁻3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट इधर ले गए, तो इसलिए ये 10⁻3 आ जाएगा साथ। अब इस 10⁻3 ओम जो है 5.378 इंटू 10⁻3 ओम जो है इसको हम थोड़ा राउंड कर लेते हैं, तो ये 5.4 इंटू 10⁻3 ओम आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो राउंड करके 2 डिजिट तक दिया हुआ है ये वाला। तो ये हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻3 ओम आ जाती है रेजिस्टेंस उस वायर की जिसकी हमें लेंथ दी गई थी 1 मीटर और उसका हमें क्रॉस सेक्शन उसका हमें डायामीटर दिया गया था 2 मिलीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दस द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज़ 5.4 इंटू 10⁻³ ओम, ये हमारा आंसर आ गया है। ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।